दोस्तों एंड प्रिय छात्रों, आज हम NCERT मैथ क्लास 9th में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, जिसमें दिया है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। यानी कि रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, इन तीनों में डिवाइड करके लिखना है। तो एक्स वर्ग, फर्स्ट जो है एक्स वर्ग धन एक्स है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है। तो चूंकि इसमें घातांक कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघाती। इसका नाम क्या होगा, द्विघाती बहुपद। और देख लेते हैं द्विघाती कौन कौन है। तो जैसे कि फर्स्ट द्विघाती हो गया, इसके बाद है थर्ड में दिया गया है y प्लस वाई का वर्ग प्लस 4। तो इसमें देखें y की जो सबसे बड़ी घात इसमें हो रही है 2 है। तो इसमें भी घातांक कितना है, क्योंकि घातांक बराबर है 2, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से देखते हैं हम और कौन सा द्विघाती बहुपद है, बुक में मिलाते चलेंगे। नंबर 6, छठवां जो है उसमें दिया है r²। इसमें दिया गया है छठवें में r का वर्ग। तो इसमें भी क्या है, चूंकि घातांक कितना है इसमें 2, इसलिए ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। तो ये हो गए सभी द्विघाती। अब देखते हैं हम त्रिघाती कौन कौन है। तो सेकंड जो है, सेकंड त्रिघाती है और 7वें नंबर का भी त्रिघाती है। इन सब में क्या है, चूंकि घातांक कितना है इसमें 3, ये 3 है, तो 3 की घात है, इसलिए ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसलिए ये है क्या, त्रिघाती बहुपद। चूंकि इसमें भी घातांक कितना है 3, इसलिए ये भी क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। वेरी इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अपन को सिर्फ चर के ऊपर जो घातांक है वो ध्यान रखना है। 3 की घात है तो त्रिघाती, यदि 2 की घात मिल रही है हमें तो द्विघाती होगा, यदि कोई भी घात नहीं है तो वो एक घाती या फिर रैखिक होगा। तो इस प्रकार से त्रिघाती में दूसरा और 7वां आ गया। अब 1 की घात वाले देखते हैं। 1 की घात है बहुपद नंबर 4। जो चौथा वाला बहुपद दिया है 1 धन x, इसमें कोई भी घात नहीं लगाई गई है। और 5वें नंबर पे दिया है 3t। इसमें भी t के ऊपर कोई घात नहीं है, यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं है, 1 की घात है, कोई घात नहीं तो 1 की है। और जहाँ पे 1 की घात होती है वो सब क्या होते हैं, क्योंकि अधिकतम घातांक 1 है, इसलिए चौथा और 5वां दोनों क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे।
यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 की घात मानी जाती है। 3t यहाँ t के ऊपर 1 की घात मानी जाएगी। तो चूँकि घातांक 1 है इसलिए ये चौथा और पाँचवा दोनों क्या हो जाएंगे, चौथा और पाँचवा जो क्वेश्चन है ये होंगे रैखिक बहुपद। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।